करो भजन, करो स्मरण, फल देगा। भर्तरी मां की गोद से उठा। राजा भर्तरी जब माता की गोद से उठे और माता की गोद से जब राजा भर्तरी उठते हैं, बैठे, बहन ने अपने भाई राजा भर्तरी से कहा, भैया सुनो, या तो राष्ट्र की सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप सिंहासन संभालो, या फिर अपने इस मनुष्य देह को, जो मानव का शरीर मिला है, इस देह को परमात्मा में लगा। बहुत ध्यान देना, ये केवल एक बहन का और भाई का संवाद नहीं है, ये कोई साधारण सा संवाद नहीं है। एक बहन राजा विक्रमादित्य ने भी बना ली थी मुंह बोली बहन। जब राजा विक्रमादित्य भ्रमण करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, घूमते घूमते उन्होंने देखा कि नदी में एक युगल जोड़ी, एक लड़का एक लड़की, एक स्त्री एक पुरुष पानी में बह रहे हैं। राजा विक्रमादित्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। और राजा विक्रमादित्य जब आश्चर्य में पड़े, देखकर थकित रह गए, आश्चर्य में। थकित। देखा कोई बचाने वाला नहीं है, राजा विक्रमादित्य पानी में कूद गए। कूद कर उन्होंने दोनों, वो स्त्री और पुरुष को, वो नवयुगल जोड़े को बाहर निकाला। पूछा, कौन हो तुम? दोनों ने कहा, हम एक राज्य के युवराज और ये बेटी हैं, राजकुमारी हैं। अपने माता पिता और परिवार के साथ में नदी में भ्रमण कर रहे थे। तेज पानी का बहाव आया, बवंडर आया, उसमें पानी में सब हमारे परिवार चले गए और हम दोनों तैरते तैरते यहां पहुंच गए, आपने हमें बचा लिया। राजा विक्रमादित्य जिस लड़के और लड़की से बात कर रहे थे, उसमें जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, वो बड़ी सुंदर थी, अति रमणीय, बहुत सुंदर, जिसको देखकर देवता भी अप्सराओं को भूल जाए, इतनी सुंदर वो राजकुमारी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी, जिसको देखकर देवताएं भी अप्सराओं को भूल जाएं, इतनी सुंदर वो राजकुमारी का जब दर्शन किया और उन दोनों को लेकर राजभवन में गए। राजभवन में जाने के बाद सारे साज सजा दिए गए कि आप यहाँ निवास करो, भोजन करो, पानी पियो, आनंद से रहो, मना नहीं, आपके राज्य में हमें भेज दिया जाएगा। जब वो निवास करने लगे, इतनी सुंदर राजकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी, वो राजकुमार ने उस राजकुमारी के लिए विचार करा, कहा ये मेरी बहन है और हम इसके लिए वर ढूंढ रहे हैं, और इतना अच्छा राजा विक्रमादित्य है, इतनी सुंदर मेरी बहन है, क्यों ना। राजकुमार ने विचार करा कि अपनी बहन का विवाह इस विक्रमादित्य राजा के साथ पक्का कर दूं। पर राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों को रखा, जिमाया, पानी पिलाया, भोजन कराया, वस्त्र दिए, आभूषण दिया, रखा। खुश होकर राजकुमार ने राजा विक्रमादित्य से एक बात कह दी कि महाराज, मैं बड़ा प्रसन्न हूं और प्रसन्नता के कारण कुछ आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करेंगे? आप लेंगे? क्यों नहीं? राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप जो देना चाहते हो दो, मैं स्वीकार करूंगा। दे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। देखिए, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने आए हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। उज्जैनी की कथा है,
महाकालेश्वर बाबा की पावन धरा से सुन रहे हो, एक क्षण की कथा भी इधर उधर ना जाए, एक क्षण की स्मरण करो। अब मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं। आपने हमको वस्त्र आभूषण दिए, भोजन दिया, पानी दिया, रुकाया, सेवा करी, हम कुछ देना चाहते हैं, आप स्वीकार करेंगे? भगवान विक्रमादित्य ने कहा हम स्वीकार कर लेंगे, दे दीजिए, दे दो आप। महाराज मैं मेरी बहन को आपको देना चाहता हूं, स्वीकार करोगे? अब नगर का राजा विक्रमादित्य साधारण नहीं है। जरा समझिएगा कि राजा विक्रमादित्य थे कैसे, शिव का भगत कैसा होता है, शंकर भगवान का उपासक कैसा होता है, शिव की आराधना करने वाला कैसा होता है, जिसके घर के संस्कार श्रेष्ठ होते हैं उस घर का बेटा कैसा होता है, वो समझने का विषय है राजा विक्रमादित्य की कथा। ये शिव महापुराण की कथा आप स्वीकार करोगे? हां, मैं अपनी बहन को आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करोगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा क्यों नहीं करेंगे। आपने अपनी बहन को मुझे दिया, मैं स्वीकार करता हूं, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। युवराज स्तुप्त हो गया। जो अपनी बहन का प्रस्ताव राजा विक्रमादित्य को देता है वो स्तुप्त। विचार करना जरा, राजा विक्रमादित्य के शब्द को सुनिएगा और अपनी जिंदगी में उतारिएगा। युवराज कहता है मैंने अपनी बहन आपको दी और आपने उसको बहन बना लिया। राजा विक्रमादित्य कहते हैं सुनो ए युवराज, एक शब्द याद रखना, जिसको पानी पिलाओ, जिसको भोजन कराओ, जिसको वस्त्र दिलाओ, जिसको आभूषण दिलाओ, जिसको तुम अपने घर में पनाह दो, जिसको तुम किसी भी रूप में कृपा करो, करुणा करो, दया करो, उससे कुछ लेने की आस छोड़ दो। और अगर कोई दे भी रहा है तो उससे वो रिश्ता बनाना जिस रिश्ते की पवित्रता हो, उस पवित्रता के रिश्ते को लांछन ना लगे। एक व्यक्ति अगर एक बहुत विचित्र बात करें, शायद दुनिया के लोगों को ये बात बुरी लग जाए, और वैसे भी सियोर वाला महाराज बुरा है, लग जाए तो लग जाए, पर सुन लो तुम तो, चाहे दुनिया के लोगों को यह बात बुरी लग जाए, और लग सकती है, कईयों को लगेगी ये बात बुरी और लग जाए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं अगर किसी को पनाह दी है, किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन कराया, किसी को शरणागति दी है, किसी के लिए तुमने कुछ करा है, तो उसके परिवार के व्यक्ति पर तुम्हारी गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए, अच्छी निगाह रखिए। अब दुनिया को देखिए, दुनिया की दृष्टि देखिए। अगर एक व्यक्ति किसी को उधार पैसा दे देता है, एक व्यक्ति किसी पर करुणा कर देता है, एक व्यक्ति किसी को नौकरी दिला देता है, एक व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा सा भी काम कर देता है, तो उससे यह आशा लगता है कि इसके घर में बहन है, इसके घर में बेटी है, इसके घर में संपदा है, इसके घर में बेबहू है, इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में ऐसा है, कुछ लेने की आशा उसकी बढ़ जाती है। पर राजा विक्रमादित्य का संवाद कहता है भंडारे में भी अगर भोजन करा रहे हो, किसी को 2 गुलाब जामुन भी खिला रहे हो,
अगर किसी को नुक्ति भी परस रहे हो तो ये आस लेकर मत परसना कि ये मेरा पहचान वाला, एक दिन जब मैं जिम में बैठूंगा तो ये मुझे 4 गुलाब जामुन परसेगा या नुक्ति ज्यादा परसेगा। ये आशा राजा विक्रमादित्य कहते हैं, इसको लेकर मत रहना। पर आज की जो अभिलाषा है, आज का जो क्रम है, आज का जो विचार है, वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। हमने इसके लिए यह करा तो इसको हमारे लिए यह करना चाहिए। आशा क्यों लगाई? शिव पुराण करे, आशा एक राम जी से दूजी आशा, छोड़ दो नाता एक राम जी से दूजा नाता। तो साधु संगे राम रंगे अंग अंग, रंगी और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। क्यों कहा? कभी कभी बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत धनपति, बहुत वैभवपति, बहुत सत्तापति, जिसका वैभव सब दूर हो, उसके यहां कोई कमी नहीं हो, तो भी महादेव के दरवाजे से कई बार उसको धक्का दे दिया जाता है, कई बार कोनी मार दी जाती है, कई बार कह दिया जाता है आप उधर से दर्शन करो। उस समय उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, अपनी सत्ता के मद में नहीं डूबना चाहिए, अपने अहम में नहीं डूबना चाहिए। उस समय यह सोचना चाहिए कि आज महाकाल राजा के दरवाजे पर जा रहा था तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? मतलब महाकाल राजा चाहता है कि तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कल्याण करना चाहता है, इसलिए थोड़ा धक्के देकर अपने दरवाजे से निकालेगा तो दुनिया के धक्के नहीं खाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, शुद्ध भाव रखो, शुद्धता का स्मरण करो। जब आप अच्छा सोचने लगोगे कि आखिर कारण क्या था जो मैं मंदिर गया और पुजारी जी ने मेरे से जल नहीं चढ़वाया, या भगवान ने मेरे से दर्शन नहीं करा, या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण वो काल अधिपति महाकाल राजा, उसने सोच लिया आज मेरे दरवाजे से धक्का खाकर जाएगा तो पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन एक आनंद के साथ निकल जाए। और जब फिर निवेदन है, जिसने मेरे महादेव के दरवाजे के धक्के खा लिए वो दुनिया में फिर कभी कहीं धक्का नहीं खाता है, कभी धक्का नहीं खाया। एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा खंड में अध्याय नंबर 11 में, ब्रह्मवैवर्त पुराण का पेज नंबर 40 पर एक बड़ा सुंदर राजा ब्राह्मण सुतपा की कथा लिखी। उस ब्राह्मण का नाम था सुतपा, जो शिव जी की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे। पितरों की मानसिक बेटी के साथ में सुतपा का विवाह हो गया था। एक दिन पितरों की कन्या ने अपने पति सुतपा से एक प्रश्न कर लिया था, जो प्रश्न आज के बच्चे करते हैं, और इस प्रश्न को बार बार कथा के मध्य में लिया जाता है। क्या होता है शिव जी की आराधना करने से? क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से? क्यों ढोंग प्रपंच में लगे हो? आज की नवयुवक टीम कह देगी तुमसे, क्यों प्रपंच में पड़े हो? इतनी तपतपाती हुई धूप पड़ रही है, अपने घर पर बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते? क्यों जा रहे हो वहां इतनी भीड़ में? क्यों जा रहे हो वहां
इतनी तपन में 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रुक जाए और पैदल 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 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक तपते हुए जाओ। कौन कह रहा है तुमसे? कहेंगे लोग। तपता हुआ सूर्य की किरण तप रही है और आप चले जा रहे। क्या होगा जल चढ़ाने से? क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण से? रावण के पास भी सलाहकार थे और राम जी के पास भी सलाहकार थे। बहुत ध्यान देना। रावण के पास जो सलाहकार थे, रावण ने पूछा दरवाजे पर सेना आ गई है, राम सेतु बना लिए हैं, तैयारी हो गई है, सलाहकारों बोलो, सलाह दो मुझको, अच्छी सलाह देना, करना क्या है? अब रावण के जितने सलाहकार थे सब टन्न होके बैठे थे। कई लोगों के सलाहकार ऐसे हैं जो 24 घंटे ही टन्न रहते हैं। नशे में नहीं, अहंकार के नशे में। हम हैं, सब निपट लेंगे, तुम तो करो। ये भी एक नशा है, एक मदिरा का नशा, एक नशा। अब रावण के जो सलाहकार थे सब टन्न होके बैठे थे। सबने चिल्लाकर कहा महाराज चिंता मत करो, बंदरों की सेना आई है, बंदर तो हमारा भोजन है, निचोड़ निचोड़ के खा जाएंगे। रावण के सलाहकार बोले, रावण तुरंत मूछे संभालता, मुकुट संभालता, सिंहासन संभालता हुआ बोला, हम लंकेश हैं। मतलब अब तुम चिंता मत करो कि अपन बंदरों को तो निचोड़ के खा जाएंगे। एक सलाहकार होता तो कहता महाराज अब इतनी दूर तक अगर ये आ गए हैं, इतनी मेहनत करके अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतना बड़ा सेतु उन्होंने बांध लिया, राम नाम लिखे पत्थर तैर गए हैं, तो ये लंका बचने वाली नहीं है, सीता जी को दे दो। अगर अच्छा सलाहकार होता तो अकल देता। अब उनने तो कह दिया सबको निचोड़ के खा जाएंगे। और एक सलाहकार रावण के पास में थे और एक सलाहकार राम जी के पास में थे। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, राह नहीं दे रहा था, तब सलाहकार ने कहा अपन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर रास्ता दे देगा तो अपन पार उतर जाएंगे। और अच्छी सलाह दी, इसलिए समुद्र ने भी रास्ता दे दिया और पार उतर। सलाहकार अच्छे हो, और यदि सलाहकार अच्छे हैं तो आपका जीवन श्रेष्ठ है। सलाहकार गड़बड़ हो गए तो गया। 2-3 जगह पे तुम्हें सलाहकार की बहुत जरूरत पड़ती है। एक, जब तुम कोई रोग से ग्रसित हो तो अच्छे सलाहकार की सलाह लीजिए। जब दुख में घिरे हो तो कोई सद्गुरु की सलाह लीजिए। और जब वस्त्र पहनो तो भी अच्छे सलाहकार की सलाह से पहनो, यहां से फटे चीथड़े मत पहनो। अच्छे सलाहकार, पार्लर पर जाओ तो जो अच्छा सलाह दे तुमको, जो कह दे यूं चोटी को निकाल के नहीं यूं करेंगे और ऐसा रिंग लगा दे, सब गुलदस्ता जैसा, और उनमें से बाल यूं निकाल दे बक्कल लगा के, और तुम्हारी आँखों को यहाँ से नीली पीली करके, और ऐसा मुंडा, एक तो दांत लंबे, ऊपर से कत्थई कलर की लिपस्टिक लगाई दी, बहुत दिया, और 4 बिंदी चिपका दी, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई। फिर किसी ने सलाह दे दी ने, वो नाक की नथनी यहीं पहन लो, यहीं लटका के घूमे, फिर कहीं का कह दे यहीं जबी दो। और फिर साड़ी पहन रही थी ने, किसी ने कह दी तो ये ऐसी पटली ले के और ऐसा बक्कल लगा के धरी, अब यूज धरी बैठी। और जब से कथा में बैठी ऐसी कैसी बैठी, ऐसी कैसी। अब पड़ोसन भी कह रही थोड़ा नब जा।
तुम देखना कई शादियों में बस बिल्कुल यहाँ रख के, अच्छा इतनी लगा के आई कि वो गुलाब जामुन भी नहीं खा पाया।